जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी नाज़रीन? अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। अच्छा, ऐसा है कि साबी मिजाज के जो लोग हैं उनके लिए खुराकी इलाज जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब साबी मिजाज की पहले तो सुन लें जी अलामात सीधा, उसके बाद मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ। ऐसे लोग जो हैं उनका बीपी अमूमन लो होता है, ताकत कम होती है, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, पेशाब जो है वो बार बार आता है, अगर बार बार नहीं आता तो बहुत ज़्यादा मकदार में खुल कर आता है। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो कलर है वो सफ़ेदी माइल होता है, सफ़ेद रंग का इन लोगों को पेशाब आता है। और इसके अलावा ये लोग जो हैं ऐसे लोगों को कुछ को शुगर भी होती है और मर्दाना कमज़ोरी जो है इसमें लाजमी होती है जी साबी मिजाज में। तो ऐसे लोगों के लिए जो खुराकी इलाज है वो क्या होगा? अब देखें, सबसे पहली चीज़ देखें कि इस साबी मिजाज में ज़्यादती किस चीज़ की है। साबी मिजाज में पानी की ज़्यादती है, बलगम की ज़्यादती है, अल्कलाइन की ज़्यादती है। बलगम, पानी और अल्कलाइन को कम करने ही जो है वो तिब्ब यूनानी का और बाकी जो तिब्ब है उसके अंदर इलाज है। तो इलाज के अंदर जी मैं आपको बताऊंगा कि नाश्ता क्या करें, दोपहर का खाना क्या खाएं और रात को क्या खाएं। इसके अलावा फल या मशरूबात कौन से इस्तेमाल करें। तो देखें जी, सबसे पहली चीज़ नाश्ता। साबी मिजाज वाले लोग अंडे फ्राई, चने का सालन, मुरब्बा आमला। तो ये चने का सालन हो, अंडा फ्राई हो, इसके साथ वो रोटी खाएं सुबह नाश्ते में। इसके अलावा मुरब्बा आमला जो है वो नाश्ते में खा सकते हैं। तो खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद जो है वो पत्ती जो है उसकी चाय पिए। नॉर्मल पत्ती हो, तेज़ पत्ती ना हो, नॉर्मल पत्ती की चाय बनाकर वो लोग पी सकते हैं। तो ये इन लोगों का सुबह का नाश्ता है जी। दोपहर को ये लोग बीफ खा सकते हैं, यानी बड़ा गोश्त, मछली का गोश्त खा सकते हैं, चने का सालन खा सकते हैं और बीफ की ओजड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेले ये खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, साग खा सकते हैं, बैंगन या बैंगनी खा सकते हैं और दही पल्ले या फिर जो है वो आलू छोले वगैरह खा सकते हैं। रात को पकौड़े, समोसे या फिर इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो दोपहर वाला सालन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इनका जो साबी मिजाज या साबी कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। बार बार पेशाब आना, फिर बिल्कुल बीपी लो रहना, ये सारे मामला। तो इन लोगों के लिए जो फल हैं वो जापानी फल, जामन, फालसा, लुकाट, आलूचा, तुर्श अनार, आलू बहारा, आड़ू, तुर्श अंगूर और ज़रिश्क शीरी। तो इससे क्या होगा? इससे उनका मिजाज उजलाती गुद्दी खुश्क गर्म हो जाएगा। इनको जो पीने के लिए या मशरूबात के लिए नॉर्मल पत्ती की चाय, लौंग, दालचीनी का कहवा, नींबू डाल के, कोक स्प्राइट वगैरह, कोक स्प्राइट नींबू डाल के जो है वो चाय की पत्ती डाल के कहवा बना के लौंग दालचीनी का, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये टोटल जनाब आपने करना है 3 से 5 दिन तक। तो 3 से 5 दिनों के अंदर आपका जो साबी मिजाज या साबी प्रॉब्लम्स हैं या अल्कलाइन की ज़्यादती की वजह से जो आपको प्रॉब्लम है, बीपी लो हो रहा है, जिस्म जो है वो बिल्कुल सुस्त हो गया है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, पेशाब बार बार आता है, या इस तरह से और भी बाकी जो साबी अलामात हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसको देख लीजिएगा। तो साबी मिजाज का इलाज करने के लिए जो ये चीज़ें हैं ये आप इस्तेमाल करें। तो ये 3 से 5 दिन करनी है। 3 से 5 दिनों के बाद आप देखें कि अगर आपको जो मसाइल थे वो हल हो गए हैं तो फिर आप एक नॉर्मल स्केड्यूल बनाएं जिसमें साबी, इजलाती गुद्दी, सारी चीज़ें जो हैं वो एक टाइम शेड्यूल बना लें, उसके तहत उसको सेट कर लें और उसको कंटिन्यू रखें। तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।